नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए सिर्फ जेनरिक दवाइयां लिखने का आदेश दिया। भारत आज मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन के तहत वैश्विक मीडिया संवाद की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम में 60 से अधिक देश शामिल होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की गौरव मशाल यात्रा का आज पटना में होगा समापन। 4 मई से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, भोजपुर, नालंदा, पटना और गया समेत 25 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए किसी विशेष कंपनी की दवाइयां नहीं लिखने और सिर्फ जेनरिक दवाइयां लिखने का आदेश दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय पहले से ही यह आदेश दे चुका है। दवा कंपनियों की मनमानी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि इस निर्णय का पूरे देश में पालन किया जाए तो इससे महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने यह आदेश दिया। और अब बात वेब शिखर सम्मेलन की। वेब शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में भारत आज पहली बार मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल मीडिया संवाद की मेजबानी करेगा। वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ग्लोबल मीडिया संवाद का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों सहित 60 से अधिक देशों के भाग लेने की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। वैश्विक मीडिया संवाद के दौरान 25 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि भाग लेंगे और कई विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में खुली एवं निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना, AI के नैतिक उपयोग को तलाशना, गलत सूचना को रोकने के लिए प्रतिबद्धता और जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश मंत्री S जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री ब्रिटेन, रूस, मिस्र, भूटान, बहरीन और इंडोनेशिया सहित 10 देशों के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वेब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा जो मीडिया और मनोरंजन में सतत विकास, समावेशिता और वैश्विक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 30 सदस्यीय इस समिति का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त होगा। समिति में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से जाति जनगणना कराने के फैसले का विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा गठबंधन या मेरे गठबंधन का कोई भी दल कतई ऐसी किसी होड़ में नहीं है कि हम लोगों को इसका श्रेय लेना है। हम लोगों ने ये फैसला लिया, अभी बहुत काम और बाकी है जो करने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसपे अभी काम करना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार के इस फैसले को योग्य कदम बताया है। श्री कुशवाहा ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में आयोजित एक बैठक में कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं उनका बहुत ही भला होगा। उनके उत्थान की दिशा में यह निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है, मील का पत्थर साबित होगा यह निर्णय। इसलिए इस बात के लिए हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत 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 आभार प्रकट करते हैं। जनसुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस तरह की गणना से समाज को कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी पार्टी यह बात पहले से ही कहती आ रही है। जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले
3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 वर्ष से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर फिरोज मंसूरी ने कहा है कि इस फैसले से देश की जनसंख्या पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस जाति जनगणना से वंचित पसमानदा समाज के साथ इंसाफ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अप्रैल में रिकॉर्ड वस्तु और सेवाकर जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रभावी सहकारी संघीय प्रणाली का परिचायक है। अप्रैल के लिए सकल जीएसटी संग्रह 2,36,000 करोड़ रुपए रहा। यह संग्रह अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ रुपए के सकल संग्रह से 12.6% अधिक है। अप्रैल 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 2,09,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह अप्रैल 2024 के 1,92,000 करोड़ रुपए के कुल संग्रह की तुलना में 9.1% अधिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। अब खबरें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इंडिया, इंडिया, खेलो इंडिया, खेल बिहार के संग खेलो इंडिया, 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 खेलो इंडिया। खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से शुरू हो रहा है। इस महा आयोजन को लेकर प्रदेश में आयोजित गौरव मशाल यात्रा का आज समापन हो रहा है। इसे लेकर पटना में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मशाल यात्रा राज्य के 38 जिलों में से 37 जिलों का भ्रमण कर चुकी है। इस यात्रा ने हजारों की संख्या में युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया और उनमें जोश भरने का काम किया है। एक रिपोर्ट। 4 मई से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इन खेलों में स्कूल और कॉलेज स्तर से निकली खेल प्रतिभाएं अपना शारीरिक दमखम और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। पहली बार ई स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में शामिल किया गया है। तलवारबाजी से लेकर सेपक टाकरा और 28 प्रकार के अलग अलग खेलों की चकाचौंध दर्शकों का खूब मनोरंजन करेंगी। आयोजन के माध्यम से कई राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं का भी उदय होगा, जो अपने प्रांत, शहर और गांवों का नाम रोशन करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि खेलों के आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी खेल को एक आंदोलन का रूप लेने का जो निर्णय लिया, वो इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से एक आंदोलन का रूप लेने जा रहा है और उसका पूरा तैयारी हो चुका है। करीब 8,500 बच्चे आने वाले हैं पूरा देश भर का, और ये 6 जगह पर हो रहा है। राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर, गया, पटना और दिल्ली में। और इनॉग्रेशन 4 मई को है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में। मैं सभी को इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, इनॉग्रेशन में भारी मात्रा में आकर के आप इस आयोजन को जरूर एंजॉय करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सुगम यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के बारे में किए जा रहे प्रबंध को लेकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट और हॉकी प्रैक्टिस टर्फ सहित कई अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। भारतीय रेलवे ने नई डिजिटल घड़ी के डिजाइन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता से तैयार मानक घड़ियों को देश भर के रेलवे स्टेशनों और सभी प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 3 वर्गों में प्रोफेशनल, विश्वविद्यालय और स्कूली छात्र भाग ले सकते हैं। रेलवे के सूचना और प्रचार कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चुनी गई डिजाइन को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी 3 वर्गों में 50-50 हजार के 5 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगी इस महीने के अंत तक अपने डिजाइन ऑनलाइन भेज सकते हैं।
मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, नालंदा और गया समेत 25 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण जिलों के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है तथा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान के जीरादेई में सबसे अधिक 37.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले के पचरुखी में 23.6 मिलीमीटर, सारण के दिघवारा में 10.4 और गोपालगंज के हथवा में 9.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। इधर पटना के खुसरूपुर में 8.2 और दानापुर में 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां अनेक भाषा, बोली, संस्कृति और आस्था के लोग रहते हैं। राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि इस विविधता की स्वीकार्यता असामान्य भारतीय संस्कृति का विशिष्ट पहलू है। इस मौके पर राज्यपाल ने महात्मा गांधी के मूल्यों और सिद्धांतों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बापू, नेल्सन मंडेला सहित विश्व के अनेक लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। मधेपुरा जिले के इनामी अपराधी गुमेश सरदार को शंकरपुर और भतनी थाने की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर बलुआहा से गिरफ्तार किया है। एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर डकैती, लूट, गृहभोदन, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और संगठित गिरोह संचालन जैसे गंभीर आरोप हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए सिर्फ जेनरिक दवाइयां लिखने का आदेश दिया। भारत आज मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन के तहत वैश्विक मीडिया संवाद की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम में 60 से अधिक देश शामिल होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की गौरव मशाल यात्रा का आज पटना में होगा समापन। 4 मई से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, भोजपुर, नालंदा, पटना और गया समेत 25 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।